हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, उसके हमने कुछ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम उससे रिलेटेड कर चुके हैं। तो आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले हमारी जितनी भी वीडियोज है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, वो सारी देखी होंगी। और आप इससे पहले एक फर्स्ट वीडियो और देख लेना जिसमें हमने बेसिक सी बात करी थी कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्या बेसिक होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, ये सबको डिस्कस किया था। एक बार सारी वीडियो चेकआउट कर लें, आपको यहाँ मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो एक बार उन वीडियोस को जरूर जाकर देखें, फिर इस वीडियो पर आए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जो आज की क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये पैटर्न जो है, जो भी आज की क्लास में पैटर्न कराऊंगा, काफी बार एग्जामिनेशन बार बार पूछता है इसे। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को क्या करने का तरीका होगा, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन है जैसे सुमन सुमन ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई एंड रेखा ट्रेवल्स फ्रॉम वाई टू एक्स। साइमन simultaneously after meeting on meeting on the way on the way Suman and Rekha reached Suman and Rekha reached y and x in 3 hours 12 minutes and 1 hour 48 minutes respectively if the speed of the train if the speed of Rekha is 9 kilometer per hour, then the speed of Suman is the speed of Suman is। आंसर बताइए मेरे भाई, कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिए। जैसे दो लोग हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो यहाँ पर कोई भी दो लोग हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ध्यान से समझना, यहाँ से सुमन चल रही है। इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट फॉर्मूला।
और यहाँ पे क्या है, रेखा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये ए पॉइंट है। मैंने बोला कि मान लेते हैं अभी हम ना, मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से दो लोग हैं और मैंने बोला कि प्लेस एक्स एंड वाई, यानी ये एक्स मान लो, इसे ये एक्स बोल रखा है और ये क्या बोल रखा है, वाई बोल रखा है। ठीक है, तो इसने बोला कि दोनों एक्स से सुमन जो है एक्स से वाई चलते हैं, रेखा जो है वाई से एक्स चलते हैं ऑन द वे। यानी क्या हुआ, ये यहाँ से चली, ये यहाँ तक आई, यानी S1 किलोमीटर पर स्पीड से S1, तो यहाँ से यहाँ तक आई। ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना। अभी क्या हुआ, ये यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आई और रेखा जो है यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ पे दोनों मिलके, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं। जिस टाइम पे सुमन चल रही है उसी टाइम पे रेखा चल रही है। सुमन जो है एक्स से वाई चल रही है और रेखा जो है वाई से एक्स चल रही है। बात समझना, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। मैंने बोला कि यहाँ से एक्स से सुमन चल रही है, सेम टाइम पर यहाँ पहुंची, और रेखा भी सेम टाइम पर चले, दोनों इस पॉइंट पर मिले, दोनों सेम टाइम पर चले। ठीक है, उसके बाद एक, फिर इसके बाद क्या हुआ इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, इसमें बोला है कि यहाँ मिलने के बाद, यहाँ मिलने के बाद ये जो सुमन है, ये सुमन है वो यहाँ पहुंची किस स्पीड से, मान लो S1 स्पीड से पहुंची, S1 किलोमीटर पर आवर से। कितने किलोमीटर पर आवर से भाई, S1 किलोमीटर पर आवर से। और यहाँ पे इसे कुछ टाइम लगा होगा, यानी T1 टाइम लगा होगा, T1 टाइम लगा होगा, यानी कितना टाइम लगा, T1 टाइम कितना लगा होगा, T1 मान लो। यहाँ पे से कुछ टाइम T1 लगा है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है भाई। T1 आवर लगे, मैंने बोला T1 घंटे लगे। और जो रेखा है यहाँ मिलने के बाद, यानी ये सुमन पहले यहाँ मिली, उसके बाद यहाँ से यहाँ आई, जो इसके S1 की स्पीड से, जो इसकी स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो S1 है और इसकी जो स्पीड है S2 है। और फिर ये यहाँ से यहाँ मिलने के बाद ये यहाँ से यहाँ पहुंची। ये जो है, ये सुमन जो है, ध्यान से समझना, ये जो सुमन जो है, सुमन, इसको ऐसे समझ लो, आप थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार। ये जो सुमन जो है वो यहाँ, इसकी स्पीड क्या थी, S2 स्पीड से आई, S2 किलोमीटर पर आवर। और इससे टाइम कितना लगा, T2 टाइम लगा। कितना टाइम लगा मेरे भाई, T2 आवर लिख लो, इसे T2 आवर्स लगा। बात समझ आई या नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ, इतनी सी बात समझ आई? तो मुझे पता है कि स्पीड, इस स्पीड से इसे इतना टाइम लगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई मेरे भाई, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई, S2 इंटू में T2। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे भाई, ये हो गई S1 इंटू में T2। बात समझ आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, S1 इंटू S2। क्या सभी को इतनी सी बात समझ आ रही है? तो आप मुझे बताओ, दोनों सेम टाइम पर चले हैं, दोनों सेम टाइम पर चले हैं मेरे भाई, और यहाँ पर वो मिले हैं। तो आप मुझे बताओ कि मीटिंग टाइम यहाँ पर सेम है या नहीं है? मीटिंग टाइम यहाँ पर सेम है। जब दोनों सेम टाइम पर ही चले और यहाँ पर मिले, यानी मीटिंग टाइम सेम है। बोलो हाँ या ना। जब भी मीटिंग टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशो क्या होता है, स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो दोनों बराबर होते हैं। बोलो हाँ या ना। स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो दोनों बराबर होते हैं, हाँ या ना। मैंने बोला जब भी मीटिंग टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशो ये क्या है, बेसिकली ये जो आपकी है ये डिस्टेंस है, तो ये भी क्या है, डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है? तो मैंने बोला स्पीड का रेशो क्या है, मैंने बोला S1 अपॉन S2 क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो क्या होगा, बराबर होगा किसके, बोलो मेरे भाई, स्पीड का रेशो क्या होगा, S1 का रेशो क्या होगा भाई, S1 स्पीड से यहाँ तक है, यानी इसका रेशो क्या होगा, S2 इंटू T2 बराबर दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी, S1 इंटू में, सॉरी ये T1 होगा, S1 इंटू में T1। बात समझ आ रही है? यानी स्पीड का रेशो डिस्टेंस का रेशो बराबर होगा जब हमारा क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से समझना, जब मीटिंग टाइम सेम होगा तो दोनों की जो स्पीड का रेशो डिस्टेंस का रेशो दोनों बराबर होगा। स्पीड कितनी है, S1 अपॉन S2, डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी जो डिस्टेंस है वो है S2 T2 और T2। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा S1 का स्क्वायर, यानी आप इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप S को इधर ले जाएंगे और इस S2 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा S1 का स्क्वायर। ध्यान से समझो, इससे नहीं इससे लिख रहा हूँ। आपने क्या करा, इस वाले S1 को
इस वाले S1 को उठाया और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कराई, तो इससे कराएंगे तो कितना आएगा S1 का स्क्वायर अपॉन में इस S2 को उठाया और आपने इसको इससे यहाँ से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया S2 का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, बराबर किसके आ गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा T2 अपॉन में कितना T1, तो यहाँ से S1 का स्क्वायर अपॉन में S2 का स्क्वायर क्या हो गया T2 इंटू T1। तो यहाँ से हम डायरेक्ट S1 और S2, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ध्यान से समझना इसको, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट किसके हो जाएगा, अंडर रूट चलेगा स्क्वायर के अंडर, तो किसके हो जाएगा T2 अपॉन T1 को आपको याद रखना है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जब भी हमने क्या सीखा, जब भी कोई बंदा यहाँ से चल रहा है, दो अलग अलग प्लेसेस चल रहा है, कहीं पॉइंट में मिला, उसके बाद उसे किसी और स्पीड से जा रहा है और उस यहाँ से मिला किसी और स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 होगा। बात समझ आ रही है या नहीं, इतनी सी बात समझ आई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर लेंगे। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इससे नोट कर लो, ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया है कि कैसे बना फॉर्मूला, कि S1 अपॉन S2 बराबर किसी को T2 अपॉन T1 की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर वो डिस्टेंस की बात करता, ध्यान से समझना, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, मैं अभी थोड़ी देर में बना के दिखाऊंगा आपको। अगर वो यहाँ से आपसे बोलता टोटल डिस्टेंस की बात करता, यानी टोटल डिस्टेंस की बात करता, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी S1 इंटू में T1 प्लस में S2 इंटू में T2, यही क्या है टोटल डिस्टेंस है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यही क्या है टोटल डिस्टेंस है। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए, अच्छा इससे आपसे एक चीज और पूछ सकता है, एक चीज और पूछ सकता है, ध्यान से समझना। अगर वो मीटिंग टाइम की बात कर ले, अगर वो मीटिंग टाइम की बात कर ले तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। मीटिंग टाइम की बात करें तो हम भाई कैसे निकालेंगे, देखिए देखो भाई, अगर मीटिंग टाइम, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना, इसको हटा देता हूँ। जब भी वो मीटिंग टाइम की बात करे तो मीटिंग टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो आप। मीटिंग टाइम की बात करें, कब मिले हैं उस दोनों को, तो मीटिंग टाइम की वो बात करेगा तो मीटिंग टाइम आप ऐसे ध्यान रखना क्या था, अंडर रूट T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 ही क्या होता है मीटिंग टाइम। अगर वो मीटिंग टाइम की बात करें तो T1 इंटू T2 ही क्या है मीटिंग टाइम है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अगर आपको निकालना है कैसे आएगा तो मैं वो भी बता सकता हूँ, मैं वो भी बता सकता हूँ, ध्यान से समझना। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस चली, यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस चली, ये बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, जो ये बंदा है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इस डिस्टेंस को चलेगा किस स्पीड से, S1 स्पीड से, यानी जो टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा, S1 स्पीड से ये चलेगा, यानी S2 इंटू T2 डिस्टेंस जो चलेगा वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से चला होगा, इस डिस्टेंस से चला होगा S1 बराबर, ये भी टाइम सेम ही लगा रही है, तो यानी क्या होगा S1 इंटू में T1 किस टाइम से चलेगा, S2 से। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये भी T है ये भी T है, तो T इंटू T मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, T2 इंटू T1 करके आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका जो मीटिंग टाइम मिलेगा, मीटिंग टाइम क्या मिलेगा, मीटिंग टाइम जो होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट T1 इंटू में T2। बात समझ आ रही, मीटिंग टाइम क्या आ जाएगा, T1 इंटू में T2। बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, जल्दी से बताओ, क्लियर है या नहीं है। देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, S1 से तो S1 कट जाएगा, S2 से S2 कट जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ये भी T है ये भी T है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा T इंटू T, तो कितना हो जाएगा, T2 इंटू में T1, इस T स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, T1 इंटू में T2, T1 इंटू में T2 हो जाएगा, तो T बराबर कितना हो जाएगा, T1 इंटू में T2। तो यही हमारा क्या है, मीटिंग टाइम हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता दी कि टाइम क्या होता है, हम कैसे स्पीड निकालेंगे, S1 टू S2 क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको
यहाँ पे क्लियर कर दी। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है? देखिए ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, अब ध्यान से समझो। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि सुमन ट्रेवल्स एक्स एंड वाई एंड रेखा ट्रेवल वाई टू एक्स, यानी जो सुमन जो है वो एक्स से वाई ट्रेवल कर रही है और रेखा जो है वाई से एक्स ट्रेवल कर रही है ना। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, यानी वो किसी पॉइंट पर मिलती है, यानी कोई एक यहाँ से चल रही है और यहाँ पर किसी पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। यानी ये सुमन मिलती है रेखा, तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर मिले, यहाँ पर किसी पॉइंट पर मिले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुमन एंड रेखा वाई, यानी ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। सुमन जो है वो यहाँ से मिलने के बाद यहाँ पहुंची वाई पे, और ये जो है यहाँ पे पहुंची। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझ लो एक बार, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। ये सुमन चल रही है और ये है रेखा। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक चली और यहाँ से लेके यहाँ तक चली, यहाँ पे ऑन द वे मिल गए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो सुमन है और रेखा, जो सुमन है वो यहाँ से लेके वाई पर जा रही है, ठीक है, और जो रेखा है वो यहाँ से एक्स पर जा रही है। बात समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ, जो इसको लग रहे हैं सुमन को लगे 3 घंटे, 3 आवर 12 मिनट लग रहे हैं सुमन को, और रेखा को लग रहे कितने, 1 आवर 48 मिनट, ठीक है। और फिर इसने दे रखा है इफ द स्पीड ऑफ रेखा, रेखा की स्पीड दे रखी है। रेखा की स्पीड कितनी है, रेखा की स्पीड कितनी है मेरे भाई, रेखा की स्पीड है यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर जो है रेखा की स्पीड है। तो आपको बताना है सुमन की स्पीड कितनी होगी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि S1/S2 बराबर होगा √T2/T1, यही मैंने बताया था। तो S1 क्या है, S1 इसकी स्पीड होगी और S2 जो है इसकी स्पीड होगी। S1 इसकी स्पीड कितनी है, इसकी S1 की स्पीड तो निकालनी है, तो मैंने बोला S1 की स्पीड x है, x2 की स्पीड 9 है। और T2 टाइम कौन था, T2 टाइम यानी रेखा का टाइम होगा, यानी ये T2 टाइम यानी रेखा को टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे 48 मिनट। 1 घंटे 48 मिनट को लिख सकता हूँ 48/60, तो 12×48, 12×5 = 60, 5×5 9/5, यानी T2 कितना है, 9/5 है। T2 कितना है मेरे भाई, 9/5 है। और T1 कितना है, T1 है, T1 को टाइम कितना लगा, 3 घंटे 12 मिनट, और 3 घंटे 12 मिनट को लिख सकता हूँ 12/60, तो 1/5, तो 5×5 16×5 16/5, तो 5 से तो 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से समझना, यहाँ बचेगा x बराबर 9 बराबर √9/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 9 बराबर 3/4 बचेगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 27/4। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 4×6 = 24, 1/3/4। तो यही x की स्पीड हो जाएगी मेरे भाई। बात समझ आ रही है, x की स्पीड हो जाएगी। बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? बहुत मैं थोड़ा टाइम लगाया, बट मैंने इसको आपको समझाने का बिल्कुल बेसिक से बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो इसमें आप तीनों चीजें पूछ सकता है। आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकता है, आपसे मीटिंग टाइम बोल सकता है, वो कब मिलेंगे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्पीड क्या होगी, टाइम क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को निकालने का यही तरीका है, यही आंसर है। बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे। ध्यान से समझना। इसको हटा दो भाई, इसको हटा देता हूँ, एक बार एक क्वेश्चन और देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मेरे भाई। देखिए इसमें बोला है A and B are traveling towards each other
each other from the point P and Q respectively. After crossing each other, after crossing each other, A and B, A and B, A and B takes A and B take 6:1/8 hour and 8 hour respectively. To reach their destination, to reach destination Q and P respectively. If the speed of if B is 16.8 kilometer per hour, then the speed of A, then the speed of आंसर बताए। इससे भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से समझना। देखिए भाई, अभी तो एक ही स्पीड पूछा है, वो आपसे क्या पूछ सकता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है फाइंड द मीटिंग टाइम, फाइंड द मीटिंग टाइम, वो दोनों कब मिले हैं, मीटिंग टाइम। ये भी आप निकाल सकते हैं, जितने भी पॉइंट पर मिले हैं वो कब मिले हैं, ये दो चीजें और निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन स्पीड पर आ सकता है, यहाँ स्पीड का टाइम भी बोल सकता है, यानी कुछ भी बोल सकता है वो। यहाँ पे आपको बोल सकता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड मीटिंग टाइम बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा भाई, जल्दी से बताओ एक बार। मैंने आपको बता दिया है, आप इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और पेपर में हर शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना। अच्छा, अब इसने स्पीड पूछा है, तो आपको मैंने बताया कि अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई दो पॉइंट है, एक तो ए है और एक पॉइंट बी है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ए और बी है, तो ये पी और क्यू दो पॉइंट है, और यहां से ए चल रहा है और यहां से बी चल रहा है, ठीक है। उसने क्रॉस कर रहे हैं ईच अदर, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, यानी यहाँ पे इसको यहाँ पे मिल रहे हैं और ये इसको यहाँ पर, यानी इस पॉइंट पर मिल गए, इस पॉइंट पर दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि ए टेक्स, यानी ए को कितना टाइम लग रहा है, फिर ए को यहाँ मिलने के बाद ए को टाइम लग रहा है यहाँ पहुंचने में, कहाँ पहुंचने में, यहाँ पहुंचने में कितने घंटे लग रहे हैं, 6:1/8 आवर्स, ठीक है। एंड बी को लग रहे हैं, बी को यहाँ से यहाँ पहुंचने में लग रहे हैं, यहाँ पर पहुंचने में लग रहे हैं 8 आवर्स। बात समझ आ रही है। फिर इसने बोला टू रिस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन क्यू एंड पी, यानी ये जो है वो क्यू पर पहुंचता है, बी जो है वो पी पर पहुंचता है, रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ बी, यानी स्पीड ऑफ, यानी इसकी स्पीड दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड है, 16.8 आवर।
तो स्पीड किससे पूछा है, स्पीड ऑफ ए, यानी इसकी स्पीड बतानी है, यानी ये बतानी एस बतानी, एस किलोमीटर पर आवर बतानी है। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बताया कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, S1/S2 बराबर होता है क्या, अंडर रूट T2/T1 के। तो बस ठीक है, S1 की स्पीड कितनी है मेरे भाई, अगर यहाँ से सॉल्व करूँ S1 की स्पीड कितनी है, S1 तो निकालनी है, S1 तो निकालनी है, S2 की स्पीड कितनी है 16.8। उसके बाद यहाँ पर इसको टाइम कितना लग रहा है, यानी T2 आएगा, अंडर रूट करेंगे T2, यानी इसकी स्पीड कितनी, इसकी टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे, और इसको टाइम कितना लग रहा है 6 से 1/8, यानी 48 49/8, यानी 49/8। तो ये 8 इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S1/S2 कितना हो जाएगा, S1/16.8 बराबर अंडर रूट हो जाएगा 64/49। ये बात समझ आई, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, S1 बराबर हो जाएगा 16.8 बराबर 8/7, अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ से इससे काट लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। तो S1 की जो स्पीड आएगी, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो S1 की जो स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी 24 2.4 इंटू में 8, तो ये हो जाएगी कितनी 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 19.2 किलोमीटर पर आ रही है, 19.2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। बात समझ आई, यानी हमने यहाँ पे ए की स्पीड निकाली है, बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ ए, ये क्या है बेसिकली स्पीड ऑफ ए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, क्लियर है मेरे भाई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, देखो बस सारे बच्चे क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। चलो, ये हमारी स्पीड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई आप सभी को समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से मिलने के बाद यहाँ इतने समय में पहुंचना इस स्पीड से, यहाँ मिलने के बाद बी जो इस स्पीड पर, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, जहाँ से आप स्पीड और टाइम दोनों निकाल सकते हो। कभी आपको दोनों स्पीड दी होंगी तो टाइम पूछ लेगा एक का, या दोनों स्पीड दोनों टाइम दी होंगे तो एक की स्पीड पूछ लेगा, यानी यहाँ पे 4 चीजें हैं, 4 में से 3 देगा, एक पूछ लेगा आपसे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताएं। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया था क्या, कि द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बतानी है, अब टोटल डिस्टेंस बतानी है। टोटल डिस्टेंस देखो, इसको हटा देता हूँ, थोड़ी सी बात ध्यान रखना, इसको हटा देता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पूछता, तो भाई टोटल डिस्टेंस आपको मैंने बता के आया था, ध्यान से समझना। टोटल डिस्टेंस में आपको बता के आया था क्या होती है, देखो इसने बोला टोटल डिस्टेंस की बात करता हूं, टोटल डिस्टेंस मैंने बताया था S1 इंटू में T1 प्लस में S2 इंटू में T2, ये क्या था टोटल डिस्टेंस। तो S1 की स्पीड कितनी आई, अभी हमने यहाँ पे एक की स्पीड फाइंड की 19.2 इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो भाई S1 की स्पीड कितनी है, S1 की स्पीड है, यानी ए की स्पीड कितनी है 19.2, इसे टाइम कितना लग रहा है भाई, इससे टाइम लग रहा था मेरे भाई कितना 6:1/6, यानी 49/8। बात समझ आ रही, 49/8 टाइम लग रहा था, और इससे टाइम कितना, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड थी 16.8, कितनी स्पीड थी मेरे भाई 16.8, इससे टाइम कितना लग रहा था 8 घंटे। तो दोनों का निकल जाएगा, ध्यान से समझना, ये पॉइंट हटके तो 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे, तो 8 कम 8, सॉरी 8 दूनी 16, 8 चौक 32। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा कितना 2.4 इंटू में 49 प्लस में 16.8 गुणा में 8, इन सबको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, ध्यान से समझना, कर लो। 24 निम कितना होता है 216, 24 निम 216 का 6 आ जाएगा, 21 कैरी आ जाएगा, 24 चौक 96 होता है, 96 और 1 97 और 20 100
17, यानी 117, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा प्लस में। ये आ जाएगा कितना, 8 8 64 का 4 आ जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा, 8 6 48 और 6 54 का 4 5 8 का 5 और 5 13 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा। जब इसे सॉल्व आउट करेंगे मेरे भाई कितना आएगा, 6 और 4 0, यहाँ पे आ जाएगी, पॉइंट लग जाएगा। 10 11 और 12 का 2, फिर एक कैरी आ जाएगा, 3 और एक 4 और एक 5 आ जाएगा, और फिर 252 किलोमीटर का इसका टोटल डिस्टेंस है। कितना था भाई, टोटल 252 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो डिस्टेंस था वो टोटल 252 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो यहाँ से हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर ली। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 252 किलोमीटर। बात समझ आई। तो ये टोटल डिस्टेंस होती है, कुछ भी पूछेगा तो आप एग्जाम में निकाल देंगे। अच्छा, अगर वो मीटिंग टाइम की बात करें, अभी हमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया, अगर वो इस पे मीटिंग टाइम की बात करें तो ध्यान से समझना। अब हमने यहाँ से डिस्टेंस निकालना सीख लिया। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस आया है, ध्यान से समझना, ये जो डिस्टेंस आया है इसका, ये आया 252 किलोमीटर। अब मीटिंग टाइम की बात कर रहे हैं। मीटिंग टाइम क्या होगा भाई, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम मैंने आपको बताया था क्या होता है, अंडर रूट T1 इंटू में T2। तो भाई अंडर रूट करेंगे, T1 क्या टाइम है, T1 पहला टाइम क्या लग रहा है, 6 से 1/8 यानी 49/8, और दूसरा टाइम क्या लग रहा है, 8 घंटे। काट देंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 8। यानी वो दोनों कितने घंटे बाद मिले थे, 7 घंटे बाद मिले थे। यानी आपको पता है ना, कोई यहाँ से चले थे, वो यहाँ पर किसी पॉइंट में मिले थे, तो कितने घंटे बाद मिले थे मेरे भाई, 7 घंटे बाद। बात समझ आ रही है। तो ये मीटिंग टाइम क्या होगा, 7 आवर्स, यानी दोनों 7 आवर्स के बाद ही मिले थे। भाई इस टाइप से हमने तीनों टाइप कवर कर लिए। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन, तो हमने यहाँ से हर टाइप कवर कर लिया। अब ये एक बार करने के बाद आपको दोबारा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं कहीं से भी। आपको मैंने डिस्टेंस निकालना सिखा दिया, स्पीड निकालना सिखा दिया, टाइम निकालना सिखा दिया, मीटिंग टाइम बता दिया कब मिलेंगे, सारी चीजें आप लोग निकाल पाएंगे। बात समझ आ रही है। जल्दी से मुझे एक बार जल्दी से थम्स अप कर दें कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया मेरे भाई। एक बार जल्दी से मुझे बता दें। बहुत में टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम लगा दिया, बट सब कुछ समझाने के लिए आपको यहाँ पे टाइम लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइम भी मैंने इस पे इसलिए दिया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपसे पूछता है। तो भाई आगे बढ़े, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, ठीक है भाई। एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन और समझ लो। इसको हटा दो भाई, इसको हटा दो, जल्दी से मुझे बताइए। देखिए इसको हटा रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको भाई सारे बच्चों को समझ आया होगा। सभी एक बार भाई थम्स अप कर दें कि आप सभी को समझ आया या नहीं आया। भाई एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप कर दें। जल्दी से बताएं समझ आया भाई कॉन्सेप्ट या नहीं। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएं।
देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अ मैन travels a distance of 48 kilometers. If he if he increases speed, if he increases speed, if he increases his speed by 4 kilometer per hour, 4 kilometer per hour, then then he takes 1 hour less. He take 1 hour less. Then find the initial speed of a man, जल्दी से इसका आंसर बताइए सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे भाई इसका आंसर बता दीजिए। क्या आंसर आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे। क्या आंसर आया भाई? देखिए भाई क्वेश्चन करिए, इसमें क्या बता रहे हैं ध्यान से समझना। इसने बोला है कि जो एक मैन है ट्रैवल करता डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर 48 किलोमीटर। अगर वो अपनी स्पीड जो है 1 किलोमीटर बढ़ा 4 किलोमीटर बढ़ा ले तो उसे 1 घंटा कम लगता है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ। अब मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहते हैं 48 की स्पीड किलोमीटर है, वो एक्स से चल रहा है। अगर वो क्या कर ले, अगर वो 48 को अपनी स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ा ले तो उसे कितना टाइम कम लगता है मेरे भाई? 1 आवर कम लगता है। कितना कम लगता है? 1 आवर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक्चुअली वाली का आंसर आ जाएगा। बट हमें एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने, ध्यान से समझना। आपने बोला क्या कि जब इसका जो मेथड है वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ध्यान से समझना, अगर वो 4 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो उसे 1 घंटा कम लगेगा, आया ना? 1 घंटा
कम लगेगा। अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर बढ़ा ले तो उसे 2 घंटे कम लगेंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो देखो दोनों का जो आ रहा है, ध्यान से समझना, दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 किलोमीटर ही आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई? 8 किलोमीटर ही आ रहा है। जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ से आप मुझे बताओ, ये स्पीड है और ये क्या है? टाइम है। तो डिस्टेंस क्या आ रहा है? 8 किलोमीटर ही आ रहा है। डिस्टेंस कितना आ रहा है? 8 किलोमीटर ही है। हाँ, यस या नो? जल्दी से मुझे बताओ। जैसे मान लो जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई वैसे टाइम कम लग रहा था, तो दोनों को क्रॉस करोगे कितना आ रहा है? 8 किलोमीटर ही आ रहा है। अच्छा, अब अगर वो 12 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ाता तो उसे 3 घंटे कम लगते हैं, हाँ या ना? तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। जब तक हमें कहना जब तक ये 48 पे ना पहुंच जाए। तो अब क्या 16 किलोमीटर अगर अपनी स्पीड बढ़ा लेगा तो उसे 4 घंटे लगेंगे। तो आपने बोला 12 चौक 48, 16 तिया 48। तो आप मुझे बताओ इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी? इनिशियल स्पीड थी ये, और बाद में 4 बढ़ने का कितनी हो गई? ये न्यू स्पीड आ गई। तो इनिशियल स्पीड हो जाए तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो, बात समझ आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप इसे कर सकते हैं। बात समझ आई? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इतनी स्पीड बढ़ाने पर इतना टाइम कम लगा तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेना। जब तक करना है, जब तक दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये ना आ जाए। जब ये आ जाएगा तो ऊपर वाली जो स्पीड होगी इनिशियल हो जाएगी, बाद वाली क्या हो जाएगी? न्यू स्पीड हो जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं है? जल्दी से मुझे एक बार सारे बच्चे बताएं। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया एक बार देखते हैं। इसी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन आया आइए समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर और बार बार आपसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जब भी आपको बोले कि भाई इतने किलोमीटर है, अगर वो अपनी स्पीड इतनी बढ़ा ले तो उसे इतने घंटे कम लगते हैं, तो ध्यान रख लेना क्या लगेगा हमारा? यही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। देखिए क्वेश्चन था, इसमें बोला है अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर at a certain स्पीड, यानी वो किसी स्पीड से 384 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। इफ द स्पीड is decreased by 16 kilometer per hour, it will take 2 hours more to cover the same distance 75% of the 75% of its original speed। बताइए भाई कैसे सॉल्व होगा? जल्दी से मुझे बताइए। देखिए, मैंने बोला कि एक ट्रक है वो कवर करता है डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। इफ द स्पीड डिक्रीजेस बाय 16 किलोमीटर, अगर वो अपनी स्पीड 16 किलोमीटर कम कर ले तो उसे 2 घंटे ज्यादा लगता है टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसने बोला 75% ऑफ इज ओरिजिनल स्पीड। देखो ध्यान से समझ,
भाई मैंने बोला कि अगर वो 16 किलोमीटर कम करेगा अपने डिस्टेंस स्पीड, तो उसे 2 घंटे फालतू लगेंगे, हाँ है ना? यानी वो कितने घंटे फालतू लेगा? 2 घंटे फालतू लेगा। अगर अगर वो 32 किलोमीटर अपनी स्पीड कम कर देगा तो उसे 4 घंटे फालतू लगेंगे। अगर वो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। हमें कब तक करना है? जब तक 384 ना है। अगर वो 48 किलोमीटर अपनी डिस्टेंस कम कर देगा तो उसे 6 घंटे कम लगेंगे। अगर वो 64 किलोमीटर अपनी स्पीड कम कर देगा तो उसे 8 घंटे लगेंगे। तो हमने जब क्रॉस करा तो कितना आया? 384। इसको इसलिए मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 64, 36, 384 इसको, यानी ये हमारी क्या है? इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड है। और बाद में कितनी होगी? 64। कितनी आ गई? 64। यानी ये ओरिजिनल मान लो, या अभी जो जिस गति पे चल रही है ये ओरिजिनल स्पीड आ गई। तो इसका 75%, ओरिजिनल का 75%, 64 का 75%, 3/4 कितनी आ जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी कितनी हो जाएगी? 84 किलोमीटर पर, 48 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है भाई? नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। 48 किलोमीटर पर आवर इधर राइट आंसर। सभी को समझ आया या नहीं आया? सारे बच्चे बता दें एक बार जल्दी से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सारे बच्चे बताएं। क्लियर है भाई या नहीं है? जल्दी से बताएं एक बार। इसको नोट कर लीजिए भाई एक बार सारे बच्चे। नोट कर लो भाई। देखिए भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए भाई, एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए। ये भाई मैंने अभी तक आपको ये एक और कवर करवाया है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कराया है कि कभी भी एक टाइप है बेसिकली कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आए कि स्पीड बढ़ने पर कोई अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो सिर्फ इतना टाइम कम लग रहा है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और है आप सभी के लिए। अ मैन traveled traveled a distance of 35 kilometer, distance of 35 kilometer in 5 hours. He travels he traveled partially on foot
एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड the rest on on rest on bicycle at the rate of 9 kilometer per hour. The distance between the distance between the distance traveled on foot is, जल्दी से बताएं मेरे भाई एक बार। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किससे सॉल्व करना होता है? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसमें भाई हम एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। एलिगेशन वाले तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन, इसमें एलिगेशन भी इसमें 2 या 3 तरीके से लगता है। मान लो कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। अगर आप इसके अंदर डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस को लेंगे तो नीचे आपको टाइम मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टाइम। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस ली, यहाँ भी डिस्टेंस आ गई। जो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो मिलेगा टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? टाइम। मान लो कि आप यहाँ पर भी डिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ पर भी डिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ पर भी आप डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, तो आपको जो रेशियो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा टाइम का। किसका मिलेगा भाई? टाइम का मिलेगा। बात समझ आ रही है? ऐसे ही आप अगर स्पीड लेंगे तो भी आपको टाइम का ही रेशियो मिलेगा। किसका रेशियो मिलेगा? टाइम का। जब आप यहाँ से मान लो यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर भी टाइम ले रहे हैं और यहाँ पर भी आप टाइम ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा यहाँ भी वो किसका मिलेगा? डिस्टेंस का ही मिलेगा। बात समझ आ रही? अच्छा, जब आप यहाँ पे टाइम लेंगे तो आपको रेशियो किसका मिलेगा? आपको रेशियो मिलेगा डिस्टेंस का, यानी इसका अपोजिट मिलेगा। बात समझ आ रही है? देखिए आइए समझते हैं। ये नोट कर लेना कि अगर आपको डिस्टेंस लेंगे तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा, टाइम लेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। बात समझ आ रही है? अगर स्पीड लेंगे, टाइम लेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा, अगर स्पीड लेंगे तो टाइम का रेशियो मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्पीड भी लेंगे ना, अगर आप यहाँ पे स्पीड भी लेंगे तो भी आपको यहाँ पे किसका रेशियो मिलेगा? टाइम का ही रेशियो मिलेगा। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझना एक बार। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए समझते हैं एक बार। हटा दो भाई इसे ध्यान से, ये लिखा रहने दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कुछ भी ले लो, डिस्टेंस का रेशियो ले लो या कुछ भी ले लो। भाई पहले मैं क्या कर रहा हूँ? पहले मैं कर रहा हूँ स्पीड का रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों की स्पीड दे रखी है। दोनों की क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। किसकी दे रखी है? इसकी जो फुट से चलता है उसकी स्पीड भी दे रखी है एंड जो बाइसिकल से चलता है उसकी स्पीड भी दे रखी है। और टोटल उसे कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगता है। तो ध्यान से समझना, मैंने बोला कि फुट और बाइसिकल, ठीक है? तो भाई फुट पे कितना? 4 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे कितना है? बाइसिकल से 9 किलोमीटर पर आवर।
उसे ओवरऑल कितने घंटे लगे, कितने किलोमीटर की, 5 सत्ते 35 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। टोटल ओवरऑल स्पीड कितनी है भाई, 5 घंटे चली है वो दोनों से, और 35 किलोमीटर डिस्टेंस से 5 घंटे चली है, तो टोटल कितना होगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे। मैं एलिगेशन पढ़ा चुका हूँ, एलिगेशन में ऐसे ही होता है कि 2 की दे रखी है, फुट की दे रखी है और बाइसिकल की दे रखी है, और फिर दोनों की स्पीड, दोनों का दे रखा है, दोनों की स्पीड कितनी है, तो दोनों की स्पीड 7 किलोमीटर है। तो भाई स्पीड दे मिल रखे, क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो यहाँ से समझना कितना आएगा 2, यहाँ पे 3 आएगा। जो टोटल टाइम आ गया मेरा भाई ये आ गया, क्या आ गया टोटल टाइम आ गया, ये टाइम का रेशियो आया, कितना रेशियो है टाइम का। तो यहाँ पे 2 और 3 यानी 5 यूनिट का टाइम है, और ओरिजिनल टाइम है कितने घंटे देगा, 5 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर। तो भाई बाइसिकल ऑन फोर्ट पे उसे 2 घंटे लगे होंगे, और इसको 3 घंटे लगे होंगे। तो उसने क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, फुट से कितना चला भाई, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसकी, फुट से 4 किलोमीटर पर आवर उसकी जो है स्पीड है, और वो 2 घंटे चल रही है। टोटल कितने किलोमीटर चलेगी, 8 किलोमीटर चलेगी। अगर वो बाइसिकल से पूछती तो बाइसिकल से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 9 किलोमीटर और 3 घंटे चली, 27 किलोमीटर चलेगी। बात समझ आ रही है मेरे भाई। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई।